श्रीमते भक्ति विकास स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ध्यान योग अध्याय 6 और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अष्टांग योग की पद्धति कि किस तरह से यांत्रिक विधि के द्वारा मन को, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है और अंततः हृदय में स्थित जो चतुर्भुज विष्णु परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान किया जाता है। तो यहाँ भगवान ने प्रारंभ किया था कि जो केवल अग्नि जलाना छोड़ देता है या निष्क्रिय हो जाता है वो सन्यासी या योगी नहीं होता है। जो अनाश्रिता कर्म फलम, जो अपने कार्यों को करते हुए जो फल है उस पे उसको भोगता नहीं है, और दूसरा एज ए ऑब्लिगेशन कर्तव्य से अपने कार्य करता रहता है। फिर हमने देखा था जैसे कि भगवान ने सन्यास और योग की तुलना की थी। सन्यास और योगी क्या है? दोनों एक ही है। और फिर इस योग की एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी 2 तरह की है, योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़। तो योगा रुरुक्षु जो है वो प्रारंभिक है और योगा रूढ़ जो है सबसे ऊपर है। तो जो हमने पहले देखा है उसमें कर्मयोग सबसे नीचे है और सबसे लास्ट में भक्ति योग। और अष्टांग योग में भी कहाँ से चालू होता है? यम नियम, है ना, आसन धारणा प्रत्याहार, ये अलग अलग प्रक्रिया होते हुए अंततः समाधि लगती है। फिर आगे हमने देखा कि ये जो योग की विधि है अष्टांग योग की विधि है, और केवल ये अष्टांग योग की विधि नहीं है, कोई भी योग की विधि है। ये पूरे अध्याय में हमें समझना पड़ेगा कि भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग के हिसाब से, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योग के हिसाब से, और एक साधक के लिए भी सारे श्लोक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से वो भक्ति योग में लग सकते हैं वो प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर हमने मन कैसे हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और कैसे सबसे बड़ा मित्र है उसके बारे में देखा। मन के द्वारा हम बन सकते हैं और मन के द्वारा हमारा उद्धार भी हो सकता है ना। मन की जो शक्ति है वो भगवान जैसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मन, है ना। और हमने कई ऐसे चर्चा किया मेंटल प्लेटफॉर्म और मन के स्तर पर रहने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। उसके बाद जो मन को जीत लेता है उसमें 3 तरह के अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं, है ना। वो हमने देखा कि जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, परमात्मा के साथ उसका एक संबंध बन जाता है ना। और ऐसे जो योगी गण हैं या इवन भक्ति योगी हैं उनमें ऐसी भगवान सिद्धियां देते हैं। जैसे हमने प्रभुपाद जी के बहुत सारे उदाहरण देखे जिसमें प्रभुपाद जी के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन वो प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे दिखाया नहीं, उसके बारे में चर्चा भी नहीं किया, और हम भी प्रचार में उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे कंकड़ पत्थर सोना उसके लिए एक समान हो जाता है ना। और सभी तरह के जो संबंधी होते हैं उनके साथ वो समान रूप से व्यवहार करता है ना। चाहे वो हितैषी हैं, मित्र हैं, तटस्थ हैं, मध्यस्थ हैं, ईर्ष्यालु हैं, शत्रु हैं, ये सब किनके परिप्रेक्ष्य में है? जो भौतिक जगत में हमारा मित्र है या भौतिक जगत में हमारा शत्रु है, वो दोनों ही क्या है? शत्रु है।
क्योंकि भौतिक जगत का जो मित्र है वो हमारे इंद्रिय तृप्ति कैसे हो उसमें सहायता कर रहा है, और भौतिक जगत में जो शत्रु है इंद्रिय तृप्ति बाधा कैसे आए वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो दोनों क्या है, एक ही स्तर पर है। तो यहाँ तक हमने श्लोक क्रमांक 9 तक देखा था। आज हम देखेंगे कि जो अष्टांग योग है वो कैसे किया जाता है। तो सब लोग घर जाके करेंगे उसको, घर जाके आश्रम में सुबह 3 बजे उठ के अष्टांग योग। कल से चैंटिंग सेशन नहीं होगा, सब अष्टांग योग देखते हैं कितने कर पाते हैं। तो श्लोक क्रमांक 10, मानसिक अवस्था क्या होती है अष्टांग योग करते समय, ये बताया गया है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने मन, शरीर तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, है ना। शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। योगी युंजित सतत आत्मानम रहसि स्थिता, एकाकी यत चित्तात्मा निरासिर अपरिग्रह, है ना। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भावना अपरिग्रह, है ना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करने की भावना से उसे मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद बार बार उसी चीज़ को बता रहे हैं कि जो भक्ति योगी है उसमें ज्ञान योगी और अष्टांग योगी शामिल है। क्योंकि ज्ञान योगी का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म, और अष्टांग योगी का लक्ष्य क्या है, परमात्मा। लेकिन जो भक्ति योगी है वो किनकी सेवा कर रहा है, कृष्ण की। अगर वो कृष्ण की सेवा कर रहा है तो उसको ब्रह्मन और परमात्मा दोनों का ज्ञान है ना। इसीलिए जो भक्ति योगी है, हालांकि बहुत शुरुआत अवस्था में हो सकता है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान योगी से और ध्यान योगी से, अष्टांग योगी से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठकर है। तो ओके, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जो ध्यान योगी होते हैं और ज्ञान योगी होते हैं वो भी इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। वो भी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कृष्णा कॉन्शियस। तो अभी जैसे भगवान वहाँ बता रहे थे, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, कि सब मेरे रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ज्ञान योगी मेरे रास्ते को फॉलो कर रहा है, अष्टांग योगी मेरे रास्ते को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, उस वैदिक पाथ में वो जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ब्रह्मन, परमात्मा या भगवान उस लाइन में वो आ रहा है। फिर यहाँ आगे बता रहे हैं कि उस योगी को, है ना, ओके, उस योगी को सेक्लूजन में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, है ना। तो ये जो अष्टांग योग है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या, एकांत, है ना। अभी शहर में ऐसा हो सकता है एकांत, शहर में नहीं कर सकते, शहर में रह के ये अष्टांग योग नहीं हो सकता। तो उसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल। भक्ति योग में क्या आएगा, वो अनुकूल और प्रतिकूल। जो भक्ति योग के लिए आवश्यक है वो अनुकूल चीज़ों को लेता है, और भक्ति योग के लिए जो प्रतिकूल है उसको वो छोड़ देता है। और इसके द्वारा उसके अंदर परिग्रह भाव, है ना, चीज़ों को संग्रह करने की भावना नहीं आती। तो भक्ति योगी के लिए जो योग है वो यहाँ बता रहे हैं युक्त वैराग्य, उसके युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, इसको ध्यान में रखना होता है। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की 1-2 बार कि युक्त वैराग्य क्या है। युक्त मतलब जोड़ना, वैराग्य मतलब जो हर चीज़ भगवान से संबंधित देखता है और जो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक होती है उसको वो सेवा में लगाता है ना। तो ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजता मां गृधा कश्चित्वा, कि संसार की जितनी भी संपत्ति है वो किसकी है, भगवान की। ईशावास्यम इदम सर्वम, और हर किसी को भगवान ने एक कोटा निर्धारित किया है, एक फिक्स अमाउंट भगवान ने हर किसी के निर्धारित किया कि ये आपके लिए। अगर हम जितना हमारा फिक्स कोटा है उससे अधिक लेते हैं तो किसी के दूसरे व्यक्ति के हाथ से हम छीन रहे हैं, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान की संपत्ति है और हर किसी के जीवन में भगवान ने कुछ ना कुछ निर्धारित करके रखा है।
और उसको आवश्यकता से अधिक अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, फिर हम क्या कहलाएंगे, वो चोर कहलाएंगे, क्योंकि दूसरे की संपत्ति को हम ले रहे हैं। तो इसीलिए योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसके अपरिग्रह की भावना होनी चाहिए, संग्रह करने की भावना नहीं होना चाहिए, है ना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह करना, उसकी भावना नहीं, क्योंकि संग्रह हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे की वस्तुओं को ले रहे हैं, है ना। और उसमें संतुष्टि का गुण होना चाहिए, वो किसी भी स्थिति में हो जीवन की, उसमें वो संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, श्लोक क्रमांक अभी 11। अब यहाँ से आएगा वो कैसे बैठता है ना, अष्टांग योगी कैसे बैठते हैं, है ना। अष्टांग योग के बीच में उबासी नहीं आती है। तो कैसे बैठते हैं? ओके, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे। तो अर्जुन ने जब श्लोक सुना होगा तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा। भगवान बोले एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे, तो बढ़िया हो गया था। और फिर उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। ठीक है, एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा ग्रास, फिर मृगछाला और फिर मुलायम वस्त्र। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान जनरली आश्रम कहाँ होते हैं? नदियों के किनारे। हम देखते हैं नदी होते हैं, नदी किनारे क्यों होते हैं? नदी है या तालाब से किनारे क्यों होते हैं? बहता हुआ पानी होता है, तो बहते हुए पानी में क्या है, सारे कार्य किए जा सकते हैं। कौन सा श्लोक है वो? दूसरा अध्याय का यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण, कि जो छोटे छोटे कुएं से बहुत सारे कार्य होते हैं वो एक नदी से पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी नगर हैं वो भी सब उसके किनारे, नदियों के किनारे। आप देख लीजिए, कोई भी प्राचीन बड़ा नगर है वो सब नदियों के किनारे है। गिनाइए कोई भी। कोलकाता गंगा नदी, दिल्ली यमुना, वाराणसी गंगा। हम जहाँ से उसका नाम मत लीजिए, यहाँ प्राचीन बात हो रही है। विजयनगर। तो क्योंकि उसका क्योंकि मंदिर, सिविलाइजेशन मतलब वहाँ पर मंदिर है, और मंदिर के जो विग्रहों की सेवा के लिए क्या है, शुद्ध पानी की आवश्यकता है। वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे, है ना। क्या क्या करना है उसे? एकांत स्थान में जाके कुशाग्रास, उसके बाद मृगछाल और मुलायम वस्त्र बिछा के बैठना है। आसन बहुत ऊंचा भी नहीं हो, बहुत नीचा भी ना हो, पवित्र स्थान में हो और मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पवित्र स्थान किसका सूचक है? तीर्थ स्थान, है ना। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, है ना। तो भारत में योगी तथा भक्तगण, तो ऐसा है जैसे वानप्रस्थ, है ना, तो उसमें किसी तीर्थ स्थान में जाके रहते हैं, या फिर तीर्थ यात्रा भी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बलराम जी ने तीर्थ यात्रा किया, नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा की। तो तीर्थ यात्रा करना और तीर्थ स्थान में जाके रहना, है ना। लेकिन आजकल के जो तीर्थ स्थान है वो भी कैसे हो गए हैं? बहुत सारे तीर्थ हैं। जैसे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में बताते हैं कि तीर्थ स्थान क्या है कि प्रभुपाद जी वहाँ ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं कि कुछ लोग प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि स्वामी जी आप वहाँ वृंदावन में जाके क्यों रहते हैं? वो तो बहुत गंदी जगह है, बहुत धूल है वहाँ पर, बहुत सारे मवेशी घूमते हैं, पशु घूमते हैं, तो ऐसी गंदी जगह जाके क्यों रहते हैं?
है ना। तो कुछ तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है ना, बहुत ही उनको उपेक्षित है, उनकी साफ़ सफाई नहीं की जाती है और गंदा रखा जाता है और रोड भी नहीं होती हैं अच्छी, और मतलब इस तरह से रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आना पसंद ना करे, है ना। क्योंकि सरकार इनडायरेक्टली ये चाहती है कि लोग अधिक धार्मिक होंगे तो देश का विकास कम हो जाएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में अभी हम गए थे वहाँ पर कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में कई मंदिर थे, वहाँ पर भगवान की आरती करने के लिए उनके पास लक्ष्मी नहीं था, दिए के लिए लक्ष्मी नहीं है, कपूर के लिए लक्ष्मी नहीं है, घी के लिए लक्ष्मी नहीं है ना। ऐसी स्थिति है। बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं वहाँ पर। तो साउथ इंडिया में क्या सिस्टम है कि मंदिर में जाते हैं तो दिया जलाते हैं, अब भगवान के मुख के दर्शन कराते हैं, भगवान के वक्ष स्थल के, भगवान की नाभि के और चरणों के अलग अलग दर्शन कराते हैं। तो उनके पास वो दर्शन कराने के लिए, दिया जलाने के लिए लक्ष्मी नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। क्योंकि क्या है कि सारे मंदिर गवर्नमेंट के अंडर आ गए हैं और गवर्नमेंट उनका रिपेयर कराना नहीं चाहती है ना, उनका रिनोवेशन कराना नहीं चाहती है। वहाँ के जो पुजारी हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है, ना के बराबर दी जाती है। महीने का 500 रुपये, महीने का 600 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे उनका महीने का सैलरी है। तो कौन पुजारी बनना चाहेगा? कोई करना चाहेगा? कोई ब्राह्मण बनना चाहेगा? और मंदिरों का कोई रिनोवेशन नहीं हो रहा, मंदिर एकदम नेग्लेक्टेड है। तो धीरे धीरे क्या है, वो मंदिरों को ख़त्म करना है ना, ये सब बेकार। तो कुछ तीर्थ स्थानों की ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट जानबूझ के, है ना, इसीलिए हम देखते हैं कई जब मंदिरों में, खासकर हम पुरी में देखेंगे, पुरी में और साक्षी गोपाल वहाँ जाते हैं तो जो पंडे होते हैं पीछे पड़ जाते हैं। किसी के पीछे पड़े हैं पंडे? हाँ, है ना, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि जो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए अपने आप वो मिल ही नहीं रहा है। दोनों तरफ से गलती है। सरकार भी ऐसा है कि जो सरकार मतलब एक तरह से शासक, उनकी कर्तव्य है कि ब्राह्मण सही तरह से अपना पूजन अर्चन और विद्या सिखाना वो सब कर रहे हो, और जो ब्राह्मण है वो कैसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले हो। तो दोनों तरफ से मिस्टेक है। इसीलिए क्या करते हैं, वो ऐसे छीनते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि इतने लालची लोग हैं। लालची नहीं, वो हमारी पूरी व्यवस्था ने ऐसा बना दिया है ना। और कुछ तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 5 स्टार होटल्स हैं, है ना। ऐसे वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे तपोभूमि करके एक बंगला है, तपोभूमि, उसमें स्विमिंग पूल है ना, और एसी रूम्स हैं, है ना, गोल्फ, है ना। जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर एक आता है राधा गोल्फ कोर्स, ऐसा कि वहाँ जाके आप बढ़िया रूम, कमरे हैं, होटल्स हैं और स्विमिंग पूल है और खाने की सब अच्छी व्यवस्था है। तो वहाँ जाके रहने का मतलब क्या है? फिर धाम में जाके रहने का क्या मतलब? धाम में जाके आपको तपस्या करना है। धाम में जाके आपको सुख सुविधा नहीं ढूंढना है कि ये मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा। ऐसे शहर में हम ढूंढते रहते हैं ना, यहाँ से ये मिलने वाला, वहाँ से ये मिलने वाला। उसी तरह से धाम में भी जाके ऐसी चीज़ ढूंढेंगे तो धाम में जाने का कोई पर्पज़ नहीं रहा। तो यहाँ जो बताया गया है सुचो देशे मतलब पवित्र स्थान में जाके रहना। तो एक जगह ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पर मंदिर और धाम बहुत ही नेग्लेक्टेड है, और एक जगह ऐसी स्थिति है कि बहुत ऑपुलेंट, है ना। मैकडोनल्ड भी मिल जाएगा वहाँ पर। हाँ, वृंदावन में मैकडोनल्ड्स हैं, मिल जाएंगे। कृष्ण को भोग लगाइए आप प्रसाद दीजिए, है ना। तो ऐसे ही इसीलिए कभी कभी धाम जाना, कभी कभी अगर सही तरीके से नहीं जा रहे हैं, भक्तों के साथ में नहीं जा रहे हैं, तो धाम जाना कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है ना। कभी कभी उल्टा ही हो जाता है धाम जाके, है ना। क्योंकि ऐसे कई लोग वहाँ रहते हैं, धाम में भी ऐसे कई लोग रहते हैं जो हमें पथभ्रष्ट कर सकते हैं, है ना, या हमारे मन में संशय डाल सकते हैं, या हम जिस एटीट्यूड से हमें जाना चाहिए था, वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ देख के इतने आकर्षित हो जाते हैं कि धाम में जो तपस्या का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए वो ऐसा रहता ही नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी आगे उसी चीज़ का खंडन कर रहे हैं कि जो शहर में रह के जो योगा सोसाइटी लोग चलाते हैं,
ये ध्यान योग के बारे में बताते हैं, वो केवल क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। ऊपर लिख रहे हैं, किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क गए तो न्यूयॉर्क में वो डॉक्टर मिश्रा का आश्रम था, है ना, योगा सोसाइटी। तो वो एक वीडियो भी है ना, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें जोर जोर से चिल्ला रहे हैं लोग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं, है ना। तो जितनी भी ये योगा सोसाइटी आप देखिए, जैसे हम अपने इस्कॉन में प्रोग्राम करते हैं, कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। फेस्टिवल होगा, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होंगे, 6 सेशन कोर्स होते हैं, है ना, या बीच में संडे प्रोग्राम्स होते हैं, इसके द्वारा प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, लेक्चर होता है ना। कई ऐसे योगा सोसाइटीज़ हैं, ऐसे ग्रुप हैं जिनका फ़ीस बहुत है ना। आप उनका 7 दिन का 10 दिन का कोर्स अटेंड करेंगे, है ना, 10,000 15,000। जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग, उसमें कुंडलिनी योग सिखाते हैं, और कुंडलिनी योग कुछ 15 दिन का या 10 दिन का होता है, और खूब अच्छा पैसा लेते हैं। ओशो है और ओशो के फॉलोअर्स हैं, कुछ दिन का कोर्स होता है और हैवी चार्ज, है ना। और वहाँ क्या सिखाते हैं, जनरली क्या होता है, मानसिक शांति, है ना। थोड़ा सतोगुण भी नहीं होता है, वो सो कॉल्ड सतोगुण जैसा होता है। मतलब सब चीटर्स एंड चीटेड लोग धोखा खाना चाहते हैं और धोखा देने वाले बैठे हुए हैं। ऐसी योगा सोसाइटीज़ खुली हुई, है ना, योगा ग्रुप खुले हुए। और भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस योग का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद लिखते हैं बृहद नारदी पुराण से कि इस कलयुग में क्या है, लोग इतना स्तर का कोई योग कर ही नहीं सकते हैं, है ना, कि मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें, है ना। एक बिंदु पर यत चित्त इंद्रिय क्रिया, है ना, एक बिंदु कैसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसे कोई जोक था, जिसने एक योगा गुरु थे, उन्होंने बोला अपने शिष्य को कि तुम ध्यान में बैठो और ध्यान करते समय बंदर याद नहीं आना चाहिए। तो ध्यान में बैठ गया वो, तो सबसे पहले क्या याद आया है ना, एक बंदर, फिर दूसरा बंदर, तीसरा। जिसके लिए ना करेंगे वो ही होने वाला है। कलयुग में ऐसा दिमाग है, जिस चीज़ की बोलेंगे कि ये नहीं सोचना है, वो वही सोचेगा। जैसे वो उसका आता है ना कि एक बार बंदर ने भी वो किया था, निर्जला। बंदर ने भी निर्जला एकादशी की थी। कैसे की थी कि बंदर जो था, और उसे पता चला कि अगले दिन एक निर्जला है, तो रात में उसने सेब लिया और सेब अपने पास रख लिया। तो उसने सोचा कि जब परसों इतना कमज़ोर हो जाऊंगा तो सेब कैसे खा पाऊंगा, कैसे ढूंढ पाऊंगा, इसीलिए सेब अपने पास ला के रख लेता हूँ। तो पास में उसने रख लिया। तो फिर उसने सोचा कि मैं इतना थक जाऊंगा, इतना कमज़ोर हो जाऊंगा कि पता नहीं सेब उठा भी पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। तो सेब उठा के उसने मुंह में रख लिया। फिर सोचा कि पता नहीं चबाने की शक्ति बचेगी कि नहीं बचेगी, तो चबा के रख लेते हैं अंदर। तो चबा के उसने रख लिया और बाद में एकादशी पूरी हो गई। तो हम सबकी एकादशी यही चल रही बस। एकादशी से पहले फीस्ट, एकादशी के अगले दिन फीस्ट, कभी कभी तो एकादशी के दिन ही फीस्ट हो जाती है। तो कहाँ पे सुचो देशे प्रतिष्ठा है स्तर मानस आत्मना, ये तो कहाँ होगा, अष्टांग योगी कहाँ करने नहीं वाले। तो इसीलिए प्रभुपाद ये हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गति। फिर क्या करता है अष्टांग योगी, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें। नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। देखिए आगे अष्टांग योग का लक्ष्य आ गया। मना संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परा।
सबसे लास्ट लाइन देखिए संस्कृत में, मना संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। तो मत चित्ता, अपने चित्त में किसका ध्यान लगाए? मेरा। और मत परा मतलब मुझे परम लक्ष्य समझे। तो कितना स्पष्ट यहाँ पर बताया गया। ओके। तो प्रभुपाद यहाँ पर अपना तात्पर्य प्रारंभ कर रहे हैं कि जो योग का लक्ष्य है अपने हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के दर्शन करना है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। तो परमात्मा भी क्या है? कृष्ण के स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय कर रहा है ना। तो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसे वेस्ट कर रहा है जो इस तरह से योग में लगा हुआ। अगर उसका लक्ष्य परमात्मा पे ध्यान करने के अलावा कुछ भी है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो योग से बाहर चला जाएगा, है ना। माइंड योर माइंड टू बी माइंडलेस, है ना। और एक हाथ से जब ताली बजाते हैं तो उस साउंड पर ध्यान करना। कैसे, है ना। तो इस तरह से वो जो ये योगी होते हैं, खासकर ये बुद्धिस्ट हैं या निर्विशेषवादी हैं, वो ऐसे ही शब्द जाल, आप देखेंगे शब्द जाल उनके बहुत रहते हैं। वर्ड जगलरी, है ना। वर्ड जगलरी क्यों रहती है? वर्ड जगलरी में फंसा देते हैं। वर्ड जगलरी में क्या है? व्यक्ति अपना कोई मतलब निकाल सकता है। आपने शब्द जाल बता दिया, अब जिसको जो अच्छा लगेगा वो उससे ले लेगा। और प्रभुपाद जी का मैसेज क्या है? एकदम स्पष्ट, क्लियर कट। ओके। तो अभी पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इंद्रिय संयम के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस तात्पर्य को थोड़ा विस्तार से। हृदय के भीतर इस विष्णु रूप मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहें। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं होता। तो देखिए इसमें तो तीसरी लाइन है, इस जो श्लोक क्रमांक 13 और 14, इसमें जो तीसरी लाइन है वो देखते हैं संस्कृत में। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। तो ये अष्टांग योग के लिए क्या आवश्यक है? प्रशांत आत्मा, है ना। अविचलित मन से, विगत भी मतलब भय रहित होकर, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर, है ना। तो इसीलिए कितना स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि कोई इंद्रिय संयम कर रहा है ना, और मन पे संयम कर रहा है तो वो योग का अभ्यास कर सकता है। अगर इंद्रिय संयम नहीं है, योग करके वो भोग करना चाह रहा है, योग भी करेगा और साथ साथ में भोग करेगा, तो वो योगी नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य व्रत, मन पे संयम, ये क्या बहुत ज़रूरी है। ये अभी अष्टांग योग के परिप्रेक्ष्य में है। कोई सा भी योग, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति संसार में भी सुख भोगना चाहता है और भगवान की सेवा भी करना चाहता है, तो ये दोनों क्या है? विरोधाभास है। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते, है ना। जिस तरह से मायावाद, है ना, भक्ति का शत्रु है ना, उसी तरह से जो ये इंद्रियों को खुला छोड़ देना है, मन को खुला छोड़ देना है, भोग करने का प्रयास करना है, वो बद्ध जीव का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। और वो ही जो है बद्ध जीव को बांध के रखी, है ना। इसीलिए प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि बचपन से ही इसके बारे में अभ्यास होना चाहिए, बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये एक स्मृति शास्त्र से प्रभुपाद लिख रहे हैं, महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वा अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में
तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने से सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी योग नहीं कर पाएंगे, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले के समय में हम ये शिक्षा पहले से ही दी जाती थी, है ना। सबका सोसाइटी में अपना अपना एक रोल है ना। तो जो बच्चे हैं, है ना, जो लड़के हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और जो कन्या है उनके लिए, है ना, पतिव्रता चेस्टिटी वो धर्म को पालन करना। तो इसके माध्यम से क्या होता था कि जब मन और इंद्रिय संयमित है तो हम भक्ति योग करना चाहेंगे। जब हम किसी भी योग में लगेंगे, अभी भक्ति योग तो बहुत दूर की बात है, अगर योग पद्धति में लगेंगे तो मन हमारा परमात्मा में या ब्रह्मन में या भगवान में लगेगा। लेकिन अगर मन पूरी तरह से दूषित है, मन पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका है, तो फिर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के समाज में इन दोनों चीज़ों पे कोई शिक्षा नहीं दी जाती, इसके विपरीत शिक्षा दी जाती है ना। ऐसे लॉस पास किए जाते हैं, ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पर इंद्रिय भोग करना बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है ना। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सब लोग इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है ना। जैसे हम देखते हैं कि इवन कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में, है ना, कि ये इस तरह से शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। अगर कोई इसको पालन भी करना चाहता है तो उसको क्या समझते हैं कि ये इसका दिमाग खराब हो गया, है ना। इसी दृष्टि से देखा जाता है कि जो थोड़ा सिंपल जीवन जिएगा, सादा जीवन जिएगा, इंद्रिय संयम है, मन संयम है, इसके बारे में थोड़ा पालन करेगा, तो उसको क्या समझते हैं, ये तो आउटडेटेड व्यक्ति है ना, ये तो पिछली पीढ़ी का है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं ऊर्ध्वरेतसा, एक शब्द उपयोग करते हैं ऊर्ध्वरेतसा। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसका जो ब्रेन है इतना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, फर्टाइल, हाँ साफ तो है, उपजाऊ, हाँ, इतना उपजाऊ हो जाता है कि उसको आध्यात्मिक चीज़ें तुरंत समझ में आती हैं। आजकल ऐसा क्यों है? आजकल हम लोगों को जब समझाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान तो उनको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऑलरेडी गंदगी भरी हुई है ना, इसलिए ब्रेन वॉश करना पड़ता है ना। प्रभुपाद बोलते थे, कई लोग बोलते थे ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश। यस, ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन में इतना गंदगी भरी है तो वॉश तो करना ही पड़ेगा, है ना। और ब्रेन वॉश होने के लिए पहले ब्रेन देना पड़ेगा, ब्रेन ही नहीं है लोगों में, तो वॉश क्या करेंगे। तो इसीलिए महाराज ने जो पुस्तक लिखी है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य, उसमें बता रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य बनने के लिए भी आवश्यक है। आप भक्ति तो बहुत दूर की बात है, पहले भक्ति तो आदि रस, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो वहाँ पर भक्ति चल रही है। एक सामान्य मनुष्य बनने के लिए भी ये 4 नियमों की आवश्यकता है। हम वेस्ट में देखते हैं, है ना, तो ये जब प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 नियमों को फॉलो करना है, कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है ना, और नशा नहीं करना है। तो लोगों ने बोला प्रभु फिर हम करेंगे क्या, फिर हम करने के लिए बचा क्या, फिर पूरे दिन ही वही कर रहे हैं, पूरे दिन ही 4 नियमों को तोड़ रहे हैं, है ना। तो हाँ, फिर आगे से बता रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को क्या है, गुरुकुल भेजना चाहिए, है ना। यहाँ प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं कि क्योंकि क्या है, स्कूल मतलब गंदगी, स्लॉटर हाउस। स्कूल मतलब सब गंदगी दिमाग में भर दी जाएगी, और ऐसी गंदगी भरेंगे, ऐसी गंदगी भरेंगे, उसको पूरे जीवन भर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और आजकल तो देखिए बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया, है ना, और KG, UKG, LKG
बूम के जी, प्री बूम के जी, सारे के जी आ गए हैं, है ना। उसमें यही है कि फ़ोन क्या हो गया, सेकंड मदर हो गया, है ना, कि माँ का रोल किसने लिया है, कि ले लिया है। अभी मेंटल हेल्थ डे था, कब, मंडे को, तो उसमें मैसेज आया था कि कुछ सर्वे किया है कि 95 से 100% व्यक्ति, अभी सब बच्चों का सर्वे नहीं किया होगा, जो पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन किया, उसमें 95% बच्चे हैं जो बिना स्मार्टफोन साथ में हुए खाना नहीं खाते हैं। ऐसे हैं, जब उनके आसपास सामने या हाथ में स्मार्टफोन नहीं है तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, है ना। तो अब स्मार्टफोन में क्या है, कार्टून्स देखेंगे, है ना, फिर हाँ मूवीज़ देखेंगे और फिर गेम्स खेलेंगे। तो उससे क्या होगा, जब रियल लाइफ में वो चीज़ें होंगी तो उनको वो जब मैंने फ़ोन पे वो चीज़ देखा है और बाहर ही वही चीज़ देख रहा हूँ तो वो नॉर्मल लगने लगेगा। इसीलिए बच्चों को बहुत हमें फ़ोन से, स्मार्टफोन से बहुत ही दूर रखना चाहिए, है ना। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे मूवमेंट में भी मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। सब बोलते हैं, इवन भक्त अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहेंगे, बाकी लोग बोलते हैं अगर अरे गुरुकुल मत भेजो, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं वो अगर भक्त नहीं बना तो आगे क्या होगा, सिक्योरिटी देखना चाहिए पहले। किस बात की सिक्योरिटी, इस भौतिक जगत में क्या सिक्योरिटी है, कुछ है सिक्योरिटी भौतिक जगत में? अभी मृत्यु आ जाए तो क्या सिक्योरिटी बचेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगी। तो ऐसे जो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार गुरुकुल चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कभी कभी अभक्त इतना नहीं बोलते हैं, उसमें जो सो कॉल्ड भक्त होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, है ना, कि वहाँ मत भेजिए, ऐसा हो जाएगा, वहाँ तो पढ़ाते नहीं हैं, और पता नहीं आपके बच्चों को शूद्र ना बना दें, वहाँ पर आपको पढ़ाए नहीं। जैसे एक कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, तो बोले इंग्लिश नहीं सिखाते वहाँ पर, इंग्लिश तो सिखाना चाहिए, इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा। मतलब पूरा क्या है, पूरा जो बाहर का वातावरण है वो पूरा हमने अपने सिर में रखा है और उसी के अनुसार पूरी शिक्षा होना चाहिए और बच्चा बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन होना चाहिए। बच्चे में संस्कार आए, बच्चे चरित्रवान बने, मन पर नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसने कितना नॉलेज भर लिया, कितनी किताबें अंदर दिमाग में भर ली हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं, है ना, वास्तव में देखा जाए तो ये पिछले जन्म में कोई योगी या भक्त रहे होंगे, है ना। जैसे योगी एक योगी लेटे हुए हैं तो ये एक्चुअली हम सबसे उन्नत भक्त हो सकते हैं। हाँ, यस, साधारण नहीं, बचपन से भी कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, बचपन से रुचि है, तो कोई साधारण आत्मा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आगे चल के वो, अगर हमने वो छोटे बच्चों के भक्ति करने में हेल्प किया तो हो सकता है उनकी वजह से हमको भगवत धाम जाने का अवसर मिल जाए। अगर वो भगवत धाम जाए तो हो सकता है उनके कारण हमें मिल जाए। तो इसीलिए गोकुल चंद प्रभु बता रहे थे कि गुरुकुल के बच्चे जब आके उनको प्रणाम करते हैं तो गोकुल चंद प्रभु सोचते हैं कि अरे मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ये तो मुझसे बहुत उन्नत है, मैं तो म्लेच्छ हूँ, यूरोप से आया हूँ, पता नहीं कितने तो पाप किए मैंने और अभी यहाँ पर आया हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। तो ये इतने महान जो भक्त हैं, जो इनकी भक्ति कुछ शेष बची है, ये हमें प्रणाम ना करें, हमें उठ के हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन एक सोशल एटिकेट्स के कारण हम उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर से तो यही भावना होनी चाहिए। तो इसीलिए ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो आधुनिक विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, सब स्लॉटर हाउस है ना, सब पूरा वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, हम जब जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए और वहाँ के टीचर्स से मिलते हैं या स्टूडेंट से मिलते हैं, सबके मन में बस इंद्रिय भोग बस वही घूम रहा है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे क्लासरूम हो, सब दिमाग सबके क्या है, वाइल्ड हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रख के हम बोलें कि एक डिवोटी मुझे कोट बता रहे थे प्रभुपाद जी का, वो प्रभुपाद के कोट था, उसका कोई वो नहीं लिखा था, रेफरेंस नहीं लिखा था कि कहाँ से लिया गया, है ना। और उसमें था कि हमें अपनी भौतिक शिक्षा बहुत अच्छे से लेना चाहिए और साथ साथ में अच्छे से भक्ति करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद।
सोचिए HKM है ना, उनका कोट था और ऐसे कोट सर्कुलेट होता है कि पढ़ाई भी अच्छे से करना चाहिए। जब उसमें पढ़ाई करेंगे, वहाँ जाएंगे तो क्या क्या स्थिति होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इवन कॉलेज से भी, कॉलेज प्रीचिंग करने के बाद भी जो भी यूथ आते हैं, जुड़ते हैं, या चाहे वो गृहस्थ आश्रम में जाए या ब्रह्मचारी बने, तो उनके मन में भी जो संस्कार होते हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वही कम उम्र में आते हैं या जो बालक है उस उम्र में आते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है, वो तुरंत उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित, है ना। तो और हम देखेंगे बहुत सारे जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कोई ऐसा विचार है जो पुराने के लोग सोचते थे। इवन यहाँ महाराज बुक में लिख रहे हैं कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, है ना, न्यूटन हैं, बहुत सारे लोग वो वैज्ञानिक खोज कर पाए या इतना सोच पाए। एक्चुअली अगर सोचने की कुछ शक्ति चाहिए भी है, थोड़ा विचारवान होना है, उसके लिए भी इंद्रिय निग्रह करना ज़रूरी है। जब आप भौतिक विषय में भी सोच पाएंगे, डिटेल में सोच पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ महाराज लिख रहे हैं कि पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल, कैंट, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये जो बता रहे हैं, है ना, कि जब हम इंद्रिय और मन को निग्रह करते हैं तो एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है ना। अभी उस शक्ति का जो मुख्य उपयोग है वो भगवान की सेवा करना है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, सत्वगुण में भी है, तो ही वो भौतिक रूप से वो प्रगति कर सकता है ना। और एक बार बता रहे थे, एक साइंटिस्ट थे, डिवोटी थे, रसराज प्रभु, और उनके साथ में से कोई एक दूसरा साइंटिस्ट बैठा हुआ था, है ना, जो भी ऐसे ही थोड़ा वेस्टर्न फिलोसफी से प्रभावित था। तो बोलता आपका इंडियन कल्चर कितना पीछे है, कितना पिछड़ा, बाल विवाह होते हैं यहाँ पर, है ना, बाल विवाह तो कितना पिछड़ा। तो रसराज प्रभु बोलते हैं कि हाँ बाल विवाह होते हैं, लेकिन विवाह के बाद हमारे बच्चे होते हैं, आपके विवाह से पहले बच्चे हो जाते हैं। तो सोचने लगा हाँ, मतलब कितना समाज कितना डिग्रेड हो चुका है। कि यहाँ लिख रहे हैं महाराज कि जो डार्विनियन फिलॉसफी है कि हम सब बंदर से आए हैं, या सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है लेट लूज, है ना, कि जो भी इच्छा है उसको बस पूरा करो, बस जो भी मन में आ रहा है उसको पूरा करते जाओ, पूरा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक बार क्या होगा, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए समाज की स्थिति क्या हो गई बहुत, है ना, समाज मतलब रहने योग्य नहीं बचा। अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और हम जाएंगे, है ना, और लोगों की जो बातचीत सुनेंगे, लोगों की बातचीत में कोई मतलब कुछ, कोई न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, कोई इधर इसने ये किया, उसने वो किया, कोई तथ्य की बात चल ही नहीं रही है, तो रहना क्या हो जाता है, टॉर्चर जैसा लगने लगता है कि क्यों बैठे हैं साथ में यहाँ पर, है ना। तो अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो कैसी, वर्ण संकर, है ना, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो रही। और यहाँ फिर आगे बता रहे हैं, तो अभी जो अष्टांग योगी है और जो ज्ञान योगी है उसको तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हो, है ना। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। सोचिए, मतलब जो गृहस्थ आश्रम में है वो अष्टांग योग या ज्ञान योग कर ही नहीं सकता। अभी कितने लोग बचे ध्यान योग या अष्टांग ज्ञान योग वाले, कोई बचा ही नहीं, जीरो हो गए, है ना। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
तो जब इस तरह से ये 4 श्लोक में बताया है योगी के बारे में, इस तरह से वो योग साधना करता है तो क्या स्थिति होती है? श्लोक क्रमांक 15। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जबरदस्ती ट्रांसलेशन में लेके आ रहे हैं क्या? कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। अब संस्कृत पढ़िए, इसका क्या है? शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति। मत संस्थान, मत संस्थान मतलब मेरे लोक को, संस्थान मेरे लोक को प्राप्त करता है ना। तो आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान इनडायरेक्ट प्रोसेस बता रहे हैं और बीच बीच में डायरेक्ट लेके आते हैं। इनडायरेक्ट बता रहे हैं फिर बीच बीच में डायरेक्ट लेके आते हैं, और 7वें अध्याय से पूरा डायरेक्ट आ जाएगा, पूरा भगवान अपने लिए बताएंगे। ओके, तो योगाभ्यास का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं, ना तो हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ना कि कोई सिद्धि प्राप्त करना है, ना कि जीरो बन जाना है। उसके लिए क्या है? मत चित्ता, मत परा, मत स्थानम। 3 शब्द उपयोग होगा अभी। मत चित्ता मतलब अपने चित्त में परमात्मा का ध्यान करता है। मत परा मतलब मुझे परम लक्ष्य बनाता है। और मत संस्थानम मतलब योगाभ्यास के बाद मेरे स्थान को प्राप्त करता है ना। ओके। एक दूसरा पैराग्राफ देखिए इसका। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्ता, मत परा, मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता 5:37 स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, है ना। ओके, सबसे लास्ट लाइन है, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है ना। तो व्यायाम और इंद्र, है ना। पीसी सरकार, नाम ना पीसी सरकार, बहुत बड़ा जादूगर है ना। तो वो सब सिद्धियाँ, वो जादू में क्या होता था कि वो टोपी उसमें से कबूतर निकाल देते हैं, है ना। एक व्यक्ति को उसमें रखते हैं, एक पेटी में, पेटी को लॉक कर देते हैं और चेन बांध देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, उसके अंदर लेटा हुआ है और पता चला वो पीछे से आ गया। कैसे हो गया? क्योंकि लगी माँ सिद्धि है, वो छोटा हो सकता है। तो ये सब जादू है ना। ये कोई जैसे जादू की बात होती है सब एकदम सुनने लगते हैं क्योंकि वो ये केवल अलग अलग सिद्धियाँ हैं, और वो खुद जो वास्तव में जादूगर होते हैं उस चीज़ को वो स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर जो भी सिद्धियाँ आई हैं वो परम सत्य के कारण आई है ना। और जो प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति में ऑलरेडी बहुत सारा मैजिक हो रहा है। सबसे बड़ा मैजिक क्या है कि जो बद्ध जीव है, जो करोड़ों जीवन से फंसा हुआ है, उसको निकाल कर भगवान के धाम पहुंचाना, वो सबसे बड़ा मैजिक है कि नहीं है ना। आसन लगाना, शीर्षासन लगाना, ये कोई मैजिक नहीं है। जो जिसके अंदर करोड़ों जीवन से भोग की भावना है उसको खत्म कर दिया और वो ग्रेजुअली भगवत धाम पहुंचा। तो ये जादू किसने दिखाया? श्रील प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद जी ने रियल मैजिशियन है ना। तो आजकल इन वेस्ट में, भारत में तो अभी कम है, वेस्ट में भी कई ऐसे हमारे मंदिर हैं जहाँ पर योगा सिखाया जाता है। योगा मतलब आसन और प्राणायाम सिखाया जाता है। कहाँ पर? डीटीज़ के सामने। डीटीज़ के सामने सब बैठे होते हैं और सुबह क्या होता है? योगा सेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट लोग चैंटिंग पर, है ना, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गोकुल चंद वो बता रहे थे कि क्या डीटीज़ में जो शक्ति है वो कम हो गई है, या हरिनाम की शक्ति कम हो गई है, प्रसादम की शक्ति कम हो गई है, या भक्तों के संग में जो शक्ति मिलती है वो कम हो गई है, इसीलिए हमको ये योगा करना पड़ रहा है डीटीज़ के सामने। डीटीज़ के सामने आसन लगा रहे हैं।
डीटीज के सामने कपालभाति चल रही है। प्रभुपाद जी ने एक जगह अप्रूव किया था, ऐसा आता ईरान में। प्रभुपाद वहाँ ईरान में गए थे, मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पर पब्लिकली धर्म का प्रचार करना, इवन अंदर रह के प्रचार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो प्रभुपाद ने वहाँ अप्रूव किया था कि योगा नाम से आप ऐसे चालू कर सकते हैं कि योगाभ्यास करा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं और फिर कृष्णा कॉन्शियस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन भारत में या ऐसी कंट्रीज जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर हम भक्तों प्रचार करते हैं कि हाँ योगा मास्टर और योगा से हम लोगों को बुलाते हैं, तो ये इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी योगा जो योग कर रहे हैं उसको करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। श्लोक क्रमांक 16 और 17। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है ना, जो अधिक सोता है और जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है ना। ओके, तो पहले तात्पर्य हम डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन होना चाहिए। प्रभुपाद वो लिखते हैं जो अधिक खाता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है, और जो कम खाता है उसको टीबी हो जाती है ना। जो अधिक सोता है वो लेज़ी हो जाता है, जो कम सोता है वो क्रेज़ी हो जाता है। तो लेज़ी और क्रेज़ी के लिए भक्ति नहीं, लेज़ी लोग भी नहीं कर सकते और क्रेज़ी लोग भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ओके, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सतोगुण में आहार होता है और तमोगुण में है ना, और रजोगुण में, 3 गुण में आहार होता है। ये हम 17वें अध्याय में भी देखेंगे। तो ऐसा आहार है ना जो सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, अनाज है ना, और उन सब से जो बना हुआ है वो क्या है, सतोगुण का आहार होता है ना। और तमोगुण का आहार क्या होता है, जो बासा, बहुत पुराना है ना, या जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब तमोगुण का आहार। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान को अर्पण नहीं करता है और दूसरा जो तमोगुण का आहार खाता है वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। जो भी तमोगुण का आहार कर रहा है, आप नॉन वेजिटेरियन है और योगी बनना चाहते हैं, वो संभव नहीं है ना। अंडा खा रहे हैं है ना, बीच में बहुत, अभी पता नहीं, पहले बीच में बहुत फैशन चला था अंडा खाने का। सर्दियाँ आती है, लोग अंडा खाना चालू कर देते हैं है ना। ट्रेन में भी जाते हैं, ऑमलेट 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 है ना। तो उसके तो अंडे के ऊपर तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो जो तमोगुणी खाना है और जो भी भगवान को ऑफर नहीं होता, अगर वो कोई ऐसा आहार ले रहा है तो वो योगी बनना नहीं सकता। प्रभुपाद लिख रहे हैं भुंजनते तो अगम पापम ये पचनते आत्म कारण, कि वो क्या कर रहा है, पाप खा रहा है ना। और फिर यहाँ बता रहे हैं कम खाने को, ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से कम खाए है ना, जैसे फास्टिंग किया है ना, कि हम सत्याग्रह आंदोलन है ना, और सत्याग्रह के लिए हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है, स्क्रिप्चर्स में नहीं है वो फास्टिंग है ना। वो राजसिक या तामसिक फास्टिंग है। तो फास्टिंग करना है, यहाँ पापा लिखते हैं कि कोई कृत्रिम रूप से व्रत रख कर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए फास्टिंग करेगा तो योगाभ्यास नहीं कर पाएगा। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो केवल स्क्रिप्चर्स में दिए हुए फास्टिंग उसे करना चाहिए है ना। व्यक्ति को अगर यहाँ लिख रहा है कि अगर आवश्यकता से अधिक खाएगा तो उसके अधिक स्वप्न आएंगे। आवश्यकता से अधिक खीर खा ली, अगर आवश्यकता से हलवा ले लिया तो क्या होगा, स्वप्न आएंगे है ना। और जो 6 घंटे से अधिक सोता है, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तमोगुण के द्वारा प्रभावित है। सोचिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स डेली। वन हु स्लीप्स मोर देन 6 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। 6 घंटे से अधिक सोना मतलब तमोगुणी
ए पर्सन इन द मोड ऑफ गुड इग्नोरेंस इज लेजी एंड प्रोन टू स्लीप ए ग्रेट डील, है ना। इसीलिए बहुत अधिक सोना, है ना, वो अलग अलग व्यक्ति की, है ना, शरीर के हिसाब से अलग अलग आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोना और फिर आलस्य, है ना, तो वो क्या होगा, वो योगा अभ्यास के लिए अच्छा नहीं है। तो हम देखते हैं थोड़ा, अगला श्लोक भी उसी पर है। फिर हम ओवरऑल जो खाना है, सोना है, हेल्थ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ चर्चा करेंगे। अगला श्लोक फेमस श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सबको याद होना चाहिए श्लोक। युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कार्य करना है। युक्त स्वप्न बोधस्य, नींद और जागरण। योगो भवति दुःखः, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये। अभी जप करना तो आया नहीं भगवद गीता में अभी तक, अभी तो यही चल रहा है खाना पीना नियमित करना। क्योंकि क्या होगा, खाना पीना सोना, ये जो शरीर की आवश्यकता है वो रेगुलेशन में नहीं होगी तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। ये किन के लिए, साधकों के लिए, है ना। जो सिद्ध हो गए उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के स्तर से निकल चुके हैं। अभी हम क्या, शरीर से जुड़े हुए हैं। जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक वो शरीर को हमें रेगुलेटेड रखना पड़ेगा। और रेगुलेशन की बहुत अच्छी परिभाषा क्या है कि जहाँ तक संभव हो हर चीज़ फिक्स टाइम पे करना। प्रसाद लेना है, सोना है ना, जो भी अपने दैनिक कार्यक्रम है वो अगर फिक्स टाइम पे हो रहा है रोज, तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन। सिंपल परिभाषा उसका, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक दिन 2 बजे उठ गए, 2 बजे उठ के मंगला आरती से पहले 16 माला पूरी हो गई, और एक दिन 8 बजे उठे फिर ऐसा होता है। ऐसे डिवोटीज ऐसे करते हैं, है ना। किन्हीं भक्त को देखा, वो तो 1-1:30 बजे उठते हैं, तो हम भी उठ गए। 2 दिन उठे फिर मंगला आरती में नहीं उठ रहे, है ना। हमने देखा कि भक्त हैं वो बिल्कुल प्रसाद ना के बराबर ले रहे हैं, तो हमने भी कम कर दिया। और फिर 5-6 दिन के बाद फिर पूरा टूट पड़े। तो रेगुलेशन बहुत है। रेगुलेशन जिसकी लाइफ में नहीं है वो सतोगुण में नहीं रह सकता। सिंपल, रेगुलेशन मतलब सतोगुण। सिंपल, सतोगुण कैसे आएगा? एक होता है कि आसपास साफ सफाई है, कपड़े साफ सुथरे हैं, है ना, और सारी हैबिट्स स्वच्छ हैं। लेकिन जब तक रेगुलेशन नहीं है, है ना, फिक्स टाइम पर नहीं है, तो उसमें ऐसे हम देखते हैं। मतलब अभी गुरु महाराज का उदाहरण इसीलिए है, उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए, है ना। अभी महाराज ऐसे बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे डिवोटी से मिलना है, बुक्स लिखना है, मेल के आंसर करने हैं, साधना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो फिर भी प्रसाद का टाइम फिक्स है, 7:30 या 7:45 बजे, फिर 1:30 बजे, और रात में 8, 8:30 बजे, फिक्स टाइम। ऐसा क्यों है? अभी कोई सोच सकता है कि इतना भी क्या कॉन्शियस होना प्रसाद के लिए, कि हाँ इतने टाइम ही लेना है, 8:30 बजे लेना है, 7:30 बजे। उसका क्या है कि अगर हम हेल्थ अच्छी तरह रखेंगे और संयम होगा, तो सेवा में जो आउटपुट है वो अच्छा आएगा, वो सेवा हम अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमने क्या किया कि एकदम जोश में आके और हमने प्रसाद छोड़ दिया। अभी मैं प्रभु जी प्रसाद नहीं लूँगा, बताइए सेवा बताइए। तो एक दिन आपने बहुत सेवा की और 3 दिन आप लेट गए फिर। यस, ऐसे ही होता है। लेकिन कोई सोचे नहीं मुझे प्रसाद देना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आतुर है प्रसाद 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 आएगा। वो ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो कि प्रसाद के लिए पूरा लालायित है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने जीवनचर्या को पूरा संतुलित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सोने में, प्रसाद लेने में, ये सब चीज़ों में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसमें जितना भी संभव हो उतना हमें, कहीं भी हम जर्नी में जा रहे हैं,
तो कभी कभी भक्तों का ऐसा होता है कि भक्ति की जो उच्च अवस्थाएं हैं कि हमारा खाना पीना सोना कम हो गया है, उसको हम इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। अरे क्या है, मान ली ट्रेन में एक बार हुआ था, एक बार यात्रा में जा रहे थे, तो ऐसे 8-10 भक्त थे, तो उसमें 1-2 भक्त ऐसे थे जो थोड़े ज़्यादा ऑस्टियर टाइप में थे, तपस्वी थे। तो मीटिंग चल रहा था कि कहाँ से प्रसाद मंगाए, यहाँ से मंगाए, इस स्टेशन से मंगाए, उससे मंगाए। तो वो जो तपस्वी भक्त बोलते हैं, अरे प्रभु जी क्या प्रसाद, आप बस यही बात कर रहे हैं, वही बात चल रही प्रसाद, है ना, अपना जप करें, सब ये करें। तो फिर उनको समझाया कि हाँ, सब इस स्तर पे नहीं होते हैं। अभी एक टाइम प्रसाद नहीं मिलेगा, ठीक है, आपने प्रसाद नहीं लिया, उसका टाइम बचा लिया, आपने जप कर लिया, लेकिन जैसे 4-5 बजेगा, शाम होगी, तो देखिए आप कितना जप में मन लगेगा, कितना आपके पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आपने समय पे ले लिया तो अपने आप ही बॉडी की जो साइकिल है वो सेट हो जाएगी, फिर आपको अन्य किसी टाइम पे भूख नहीं लगेगा। इसीलिए क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो यहाँ लिख रहे हैं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती। एक्स्ट्रा वेगेंस, अति करने से, है ना। तो प्रसाद का बता रहे हैं, अगर हमने ये व्रत लिया कि कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना है, तो भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया, काफ़ी हद तक संयमन आ गया। ओके, फिर निद्रा के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अव्यर्थ कालत्वम। भक्तों का क्या सूत्र होना चाहिए, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब एक भी क्षण वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए गुड़ाकेश, जिसने नींद पर और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली है ना। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। 2 घंटे से अधिक तो हम दिन में ही सो जाते हैं तो पूरे दिन में 2 घंटे से, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे, ना सोते थे। अगर हमने नियम ले लिया कि 16 माला किए हुए प्रसाद नहीं लेंगे, तो बहुत ही कम भक्त हैं जो प्रसाद के लिए दिखेंगे जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, हाँ ओके, ना सोते ही। अंत में लिख रहे हैं प्रभुपाद, चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ये श्लोक इसीलिए आया बीच में, क्योंकि योगो भवति दुःखः, मतलब ये संयमित रहने से उसे भौतिक रूप से भी दुख नहीं आते हैं, भौतिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। और जब भौतिक रूप से स्वस्थ रहता है तो अपने आप ही वो क्या है, योगाभ्यास कर सकता है। अगर भौतिक रूप से दुखी रहेगा, अस्वस्थ है, तो वो योगाभ्यास भी नहीं कर पाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, उसमें बता रहे हैं कि किसी को भी उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ रखना चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। We should therefore live in such a way that we keep ourselves always healthy and strong in mind and intelligence, so that we can distinguish the goal of life from a life full of problems. तो मन स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि स्वस्थ होना चाहिए, जिससे हम जीवन का लक्ष्य और बाकी चीज़ों में हम अंतर कर सकें, है ना। तो प्रहलाद महाराज खुद बता रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ कि आजकल हेल्थ को मेंटेन रखना क्या हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि क्या है, महाराज लिख रहे हैं जंक फूड, है ना। जंक फूड या जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसा होता है, बहुत इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। इसीलिए और भक्ति में आने से पहले ऐसी हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स के कारण क्या होता है, शरीर की जो दिनचर्या होती है पूरी खराब रहती है ना। फिर महाराज लिखते हैं कि कुछ भक्त जो होते हैं शरीर की जो समस्या है उसको नेगलेक्ट करते रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो ये कैसा है, एक मायावादी एटीट्यूड जैसा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, है ना। अगर आप शरीर है ही नहीं और शरीर से लेना देना नहीं है तो बस सोना बंद कर दीजिए, आप प्रसाद लेना बंद कर दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर किनका है, कृष्ण और गुरु का है। तो इसके माध्यम से मुझे कृष्ण और गुरु की सेवा करना है, इसीलिए मुझे इस शरीर को फिट रखना है, इसी शरीर को स्वस्थ रखना है ना। और प्रभुपाद जो अपने लेटर्स लिखते थे, उस लेटर में कई बार लिखते थे, होपिंग दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ, है ना, आशा करता हूँ कि आप आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो कृष्णा बुक में एक कोट है, यहाँ लिखा है, फॉर द वैष्णव द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। कि शरीर की सुरक्षा करना, शरीर को स्वस्थ रखना, वो भक्ति का एक क्या है, पार्ट है, भक्ति का एक अंग है। उसको हमें टाइम वेस्ट नहीं समझना चाहिए। कभी कभी होता है डिवोटीज़ का ऐसे एक धारणा आ जाती है कि शरीर पे क्या ध्यान देना। ये कभी कभी स्ट्रेस कर सकते हैं, जैसे फेस्टिवल है, रथ यात्रा है, यात्रा होती है ना, ऐसे अलग अलग कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें स्ट्रेस अपने आप किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल जब डेज चल रहे हैं, रूटीन चल रहा है, तो उस समय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार होता है, लोग केशवानंद अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जनरली भक्तों को 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, एक पेट की और एक पीठ की। 2 प्रॉब्लम है सबको, अधिकतर ये प्रॉब्लम है, या तो पेट सही नहीं है या पीठ सही नहीं है, बैक पेन हो जाएगा, पेट खराब बस। तो इसीलिए फिर उसमें बहुत टाइम चला जाता है, ये मेडिसिन ये करना वो करना, उसमें ऐसे 2 घंटे माला, उसी तरह 2 घंटे बिल्कुल हेल्थ के लिए हम। तो अगर हम वो रेगुलर रूटीन है तो हमें हेल्थ के लिए टाइम ही निकालना पड़ेगा, अगर रेगुलर रूटीन नहीं है तो हेल्थ के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। ए बैलेंस अप्रोच इज़ नीडेड। इसमें बता रहे हैं महाराज कि सभी को कुछ बेसिक हेल्थ टिप्स पता होना चाहिए कि अपने हेल्थ को कैसे सही रखा जाए। सर्दी है तो आप स्वीट मत खाइए, है ना, अभी सर्दी है तो भी स्वीट खा रहे हैं, है ना। और टेकिंग रेगुलर टेम्पल प्रसादम एट द शेड्यूल्ड टाइम, और प्रसाद भी लेना है वो शेड्यूल्ड सही टाइम पे ले, है ना। ऐसा नहीं कि 2-1:30 बजे है तो 4 बजे ले रहे हैं, 5 बजे ले रहे हैं, उसकी हैबिट बन गई है। तो एज जब बढ़ेगी, एक एज क्रॉस होगी, तो उसके बाद फिर सेवा नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स है, सेवा नहीं हो पाएगी। तो अभी जिनका बॉडी रिलेटिवली यंग है वो अभी कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इतनी बीमारी नहीं है। एक एज क्रॉस किया और आपने हेल्थ उस समय ठीक नहीं रखा, तब देखिए फिर कुछ सेवा नहीं हो। और अननेसेसरी महाराज लिख रहे हैं, फूड एड्स नहीं लेना है, अलग अलग जो मल्टीविटामिन्स, है ना, या और डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको खरीद के दूध में मिला के, वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेचुरल चीज़ है वो सब हम हेल्थ के लिए ले सकते हैं। फिर और इसमें आ रहा है, जनरली हेल्थ किससे ख़राब होती है, ओवर ईटिंग। अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद, सिकनेस इज यूजली कॉज बाई ओवर ईटिंग, अनक्लीनिनेस और एंजाइटी। ये 3 वजह से हेल्थ ख़राब होती है ना। ओवर ईटिंग, साफ सुथरा नहीं होना, है ना, और एंजाइटी, है ना। एक्सेस ईटिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ डजन्स ऑफ डिजीज़। बहुत अधिक खाना वो कई बीमारियों की जड़ है। और बहुत ज़्यादा रिच फूड खाना, है ना, कि क्रीम और काजू, बटर और घी, पनीर, है ना, उसकी बार बार सब्जी बनी, तो वो क्या होगा, वो रिच जो फूड होता है वो भी है। महाराज आगे लिख रहे हैं कि भक्ति में दोनों चीज़ें होती हैं, तपस्या भी होती है और फेस्टिवल्स भी होते हैं। फेस्टिवल में फीस्ट भी होती है, लेकिन तपस्या भी करना, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रिच फूड ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, मन और इंद्रियों पर संयम रखना मुश्किल होगा रिच फूड लेने से। और वेरी स्पाइसी यहाँ लिख रहे हैं, मेक द सेंसेस स्ट्रॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। बहुत ज़्यादा
एकदम तीखा, लेते साथ पूरा पसीना आ गया। कई लोग होता है ना ऐसे। एक डिवोटी थे, कुकिंग करते थे, तो वो क्या करते थे, अगर उसमें कलर अच्छा नहीं दिख रहा है तो एक्स्ट्रा मिर्ची डाल देते थे। ये भी कोई बात है, कलर अच्छा नहीं, मिर्ची डाल दिया। खुद को लेना है स्पाइसी, तो बाकी सब पे तो उनको कई बार समझाया था, कई डिवोटी ने समझाया कि ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया, फिर ही मिर्ची डालते थे। फिर और अगर इसीलिए हम देखते हैं जनरली, जैसे जहाँ डीटीज़ होती हैं, राजभोग होता है, राजभोग तो पूरा ऑपुलेंट होता है, सब घी में हो, सब कुछ बना हो, तो इसीलिए रेगुलरली राजभोग नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऑनर करने के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से प्रसाद आया और एकदम बहुत अच्छा रिच है, तो उसको ऑनर करने के लिए थोड़ा सा लिया और ग्रहण कर लिया, है ना। लेकिन रेगुलर बेसिस में, है ना, वो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या करते थे, जो ब्रह्मचारी मोटे होते थे उनको डांटते थे। तो इसीलिए तो रिच फूड लेना, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ में वो अच्छा। फिर मिल्क के बारे में आ रहा है कि जो दूध है वो कैसा, क्या बोलते हैं उसे, लिक्विड रिलीजन, है ना। द्रव्य रूप में क्या है, धर्म है। वो इतना इम्पोर्टेंट है दूध पीना। हम देखते हैं बहुत बच्चे होते हैं, उनको दूध पीना अच्छा ही लगता है ना। अच्छा, तो दूध यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी का कोट है, हमें दूध लेना चाहिए जिससे वन कैन प्रोलॉन्ग वंस लाइफ, डेवलप हिज ब्रेन, एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस एंड अल्टीमेटली गेन द फेवर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, है ना। तो दूध पीना, जिससे दूध पीने से क्या होगा, जो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का विकास होगा, है ना। फिर यहाँ बता रहे हैं कि दूध भी अधिक मात्रा में लेना, है ना, पूरा भर के पूरा वो क्या है, राजसिक है, वो आवश्यकता से अधिक दूध लेना। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद ये कोट है, When Prabhupada was told that some devotees drinks lots of milk with the intention of increasing their brain power, Prabhupada said that drinking excess milk is rajasic, है ना, दिमाग बढ़ाने के लिए बहुत दूध पी रहे हैं तो वो राजसिक हो जाएगा। और दूध कैसा पीना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए, है ना, ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं मिल्क शुड बी ड्रंक वेरी हॉट, और थोड़ा सा मीठा होना चाहिए जिससे वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए और ब्रेन को पोषण दे, है ना। टू मच फर्स्ट क्लास ईटिंग में स्टिमुलेट अवर सेक्स डिजायर, स्पेशली स्वीट प्रिपरेशंस। बहुत ज़्यादा स्वीट्स, अच्छे तरह के वैरायटी तरह के स्वीट्स लेना वो अच्छा नहीं। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने मठ में क्या नियम था, जो भी भगवान के लिए भोग लगता था वो ब्रह्मचारी को नहीं देते थे, जो विजिटर्स आते थे उनको देते थे। उनके लिए कोई प्रसाद है नहीं, उनके लिए जो सिंपल बनना है उनको वो लेना होगा। हाँ, ये नियम था वहाँ। इवन अपना उच्चिष्ट होता था, कोई भक्त अगर बहुत अच्छा बना के लेके आए हैं तो गुरु तो सम्मान के लिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जिससे जिन्होंने बनाया उनको उत्साह मिले, और बाकी जो उच्चिष्ट होता था वो ब्रह्मचारियों को नहीं देते थे। जो गृहस्थ भक्त होते थे या फिर हाँ गृहस्थ भक्त हैं जो इनिशिएटेड हैं, उनको ही वो महाप्रसाद देते थे, है ना, क्योंकि डेली बेसिस पर स्वीट प्रिपरेशन लेना वो अच्छा नहीं है। एनीवे ईट कृष्ण प्रसाद बट बी केयरफुल दैट वी मे नॉट इंडल्ज इन लग्जरी। अच्छा है कृष्ण प्रसाद लीजिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लग्जीरियस फूड नहीं होना चाहिए। फॉर कृष्णा वी कैन ऑफर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिपरेशंस, बट फॉर अस प्रसाद शुड बी वेरी सिंपल। तो कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर हम चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए, इसीलिए कई जगह ऐसा नियम है जो डीटी किचन में कुक करते हैं वो खुद नहीं लेते, क्योंकि क्या है, डीटी किचन में खुद कुक कर रहे हैं तो पहले ही भोग लगना चालू हो गया,
मन में भोग लगना चालू हो। तो उनका नियम है ये स्ट्रिक्ट कि हम कुकिंग करेंगे भगवान के लिए बहुत अच्छी तरह करेंगे, और हमने नियम बनाया है कि कोई भी ये प्रिपरेशन हम खुद नहीं लेंगे। तो इससे क्या है, रियल फिर सेवा भाव आता है बाहर कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ और भगवान के लिए मैं देना। ऐसे कई बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है कि वहाँ के जो कुक्स होते हैं वो लेते ही नहीं उस चीज़ को, तो अपने आप ही वो रहेगा उनको। और दूसरा ये भी है, भोग को देखना नहीं है जहाँ कुकिंग हो रही है। कभी कभी भक्त लोग, इसलिए किचन में कोई भी नहीं जाना चाहिए, है ना। किचन में जब कुकिंग चल रहा है तो कोई भक्त पूछने नहीं जाना चाहिए कि क्या बन रहा है आज क्या बनने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। जो कुक है और जो कुक को बताने वाले हैं बस उनको पता होना चाहिए आज क्या बन रहा है, और किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे ही पता चलेगा क्या हो जाएगा, मन में भोग लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो कुकिंग होने से पहले वो दूषित हो जाएगा। इसलिए जो बन रहा है, जो कुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो या फिर आश्रम में जो कुकिंग कर रहे हैं, और जिन्होंने बताया बस उनको ही पता होना चाहिए आज क्या बनना। फिर यहाँ महाराज लिख रहे हैं कि अधिक प्रसाद लेना, ओवर ईटिंग ऑफ प्रसाद इज नॉट ऑलवेज ए ग्रेट वाइस। वाइस को क्या बोलेंगे, पाप। ऐसी बुरी आदत नहीं है अगर अधिक प्रसाद ले रहे हैं, कि ऐसे बुरी आदत नहीं है। सब खुश हो गए हैं। आफ्टर ऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज किचन रिलीजन। सब किचन। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब उत्सव होता था तो जबरदस्ती खिलाते थे, और खाओ, है ना। पूरा ढेर बन जाता था। पिक्चर्स देखा होगा आपने चैतन्य चरितामृत में कि केले का पत्ता है और पूरा पहाड़ बना हुआ है, अलग अलग पहाड़ बने हुए हैं, है ना। लेकिन महाराज बहुत अच्छा बता रहे हैं, इन डिवोशनल सर्विस देयर इज बोथ ऑस्टेरिटी एंड फेस्टिविटी, है ना। नोइंग व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई देम विदाउट बीइंग कॉट इन नियमाग्रह, है ना। जैसे मान लो बहुत अच्छा फेस्टिवल है और फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ बनी और एक भक्त आए, क्या खाते रहते सब कोई खीर खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई मालपुआ खा रहा है, सब क्या है, मुझे देखो। तो वो नियम आग्रह में फंस गया। फेस्टिवल मूड भी होना चाहिए और फिर रूटीन में है तपस्या का भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, है ना। फिर सोने का, और कुछ भक्त 5 घंटे से भी कम में अपना नींद कर लेते हैं, कुछ उससे कम में भी कर लेते हैं, कुछ लोगों को 6 घंटे चाहिए, किसी को अधिक चाहिए। रेगुलेशन, राइजिंग एंड रेस्टिंग एट फिक्स टाइम्स हेल्प्स टू कंट्रोल स्लीप, है ना। ऐसे कई लोग होते हैं कि ये सेवा के लिए कभी कभी फेस्टिवल में जागना पड़े तो ठीक है, लेकिन समय पर सोना और समय पर उठना ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और दिन में कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए, और 4 बजे से पहले तो उठ ही जाना चाहिए किसी भी हालत में। प्रभुपाद लिखे, राइजिंग बिफोर 4 AM इज ए मस्ट। ऐसा नहीं कि पूरा कंबल खींच दिया उठा दिया। कई भक्तों को ऐसा होता है, आधे घंटे लगते हैं उठाने में। घंटा बज गया, अलार्म बज गया, मच्छरदानी खोल दिया, चादर उठा दिया, फिर भी नहीं उठ रहा है। ये शुरुआत के कुछ समय में ठीक है, प्रभुपाद स्ट्रिक्टली लिखे 4 बजे से पहले उठ जाना। और मॉर्निंग प्रोग्राम में झपकी लेना, मॉर्निंग प्रोग्राम में झपकी लेना वो भी क्या है, निषेध, है ना। जिस समय हमें सबसे अधिक जगह होना चाहिए उस समय हम झपकी ले रहे हैं, उस समय हम सो रहे हैं, है ना। इसीलिए उस समय ठंडे पानी से मुंह धो लेना है, और मॉर्निंग प्रोग्राम में बिल्कुल सोना नहीं है। फिर बता रहे हैं कि 18 घंटे पूर्ण रूप से जागे रहना अधिक अच्छा है, बजाय 20 घंटे आधे जागे रहना। मान लीजिए किसी ने सोचा कि मैं 5 घंटे या 4 घंटे सोऊंगा, लेकिन बाकी समय में क्या हो रहा है, जैसे जब करने बैठते हैं नींद आती है, जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं वैसी नींद आती है। तो ऐसा फिर नींद कम करने का कोई फ़ायदा नहीं। महाराज क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी कितने घंटे सोते हैं? 9 घंटे 9 घंटे सोते हैं। 6 घंटे रात में
2 घंटे जप में और 1 घंटे भागवतम क्लास में 9 घंटे। और जो थके हो वो ड्राइविंग ना करे। कौन है ड्राइविंग करने वाला? हाँ, तो जब कोई थका है तो उस समय ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। और जब हम सोते हैं और सोने के बाद उठते हैं तो हमने अपने गुरु को, है ना, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, है ना, कि किस लिए हम सोने जा रहे हैं, जिससे हम एनर्जी लें और फिर उठ के दोबारा उनकी सेवा में लग पाए। फिर इसमें युक्ताहार तो आ गया। युक्त विहार। विहार क्या है? थोड़ा बहुत घूमने भी जाना चाहिए इधर उधर, ऐसा है क्या? युक्त विहार वो नहीं है, मन विहार में जाना चाहिए। युक्त विहार मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब थोड़ा खेलना, मतलब आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद। कुछ एक्सरसाइज भी है इसमें। महाराज एक्सरसाइज के बारे में लिख रहे हैं। सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है? जो पुरुष भक्त है उनके लिए कीर्तन में नाचना, और माताओं के लिए घर के अपने सारे कार्य करना बिना मशीन के। तो अपने आप वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, है ना। उसे बताते हैं 10वें स्कंद में आता है वृंदावन के बारे में, कि वहाँ पर सारी माताएं, यशोदा माँ है, सारी गोपियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोज़ चक्की पीसते हैं, है ना, मक्खन निकालते हैं, घर के कार्य करते हैं। तो इसीलिए अपने आप ही क्या है, शरीर क्या है, स्वस्थ है, उनको और हेल्थ पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जो पुरुष भक्त है उनको कीर्तन में नाच रहे हैं, अपने सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर अलग से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी हमारा बता रहे हैं कि प्रभुपाद इतने फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उसको निषेध नहीं किया है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार कुछ समय एक्सरसाइज व्यायाम में दिया जा सकता है, एज के अनुसार, हेल्थ के अनुसार। तो इसमें 3 एक्सरसाइज बताइए। स्विमिंग, रेसलिंग तो रोज़ होती है भक्तों की आपस में वो एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, है ना। अब पुशअप्स, ये 3 पता है, स्विमिंग, रेसलिंग, पुशअप्स, ये भक्त कर सकते हैं। या जब में हम चल रहे हैं, डांसिंग इन कीर्तन एंड वॉकिंग वाइल चैंटिंग जपा ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज द बॉडी इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, है ना। और जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें प्रभुपाद जी के भजन या लेक्चर्स वो हम सुन सकते हैं। ये भी इसमें बताएं। ओके, तो ये युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। तो श्लोक क्रमांक 9 से लेकर श्लोक क्रमांक 17 तक ये अष्टांग योग के अलग अलग स्टेप्स हुए। ठीक है, कहाँ पर जाना है, कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, इसके बारे में। अभी ये सब करने से क्या प्राप्त होगा वो अभी श्लोक क्रमांक 18 से। और कुछ है डिटेल में क्या भक्ति में क्या आता है? कीर्तन में नाचना एक तो रिक्रिएशन में आता है। देखा है रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, आमोद प्रमोद। नॉर्मली आमोद प्रमोद भक्ति के बाहर भी हम तो क्या है? नहीं, वो तो प्रजल्प हो जाएगा। जैसे तो बाहर घूमने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, वो सब आमोद प्रमोद। हाँ, वो आमोद प्रमोद में आता है। एंटरटेनमेंट, ड्रामा, युक्त विहार। श्लोक क्रमांक 18। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। पहला क्या है? मानसिक कार्यकलापों द्वारा मन को वश में कर लेता है, अध्यात्म में स्थित होता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहलाता है। युक्त इति उच्यते तदा। युक्त शब्द आया, वो युक्त होता है। युक्त मतलब लिंक। युक्ता इति उच्यते तदा, वो योग में युक्त कहलाता। तो इसके लिए प्रभुपाद वही डायरेक्ट प्रोसेस बता रहे हैं। अमरीश महाराज का उदाहरण बता रहे हैं। अमरीश महाराज कैसे योग युक्त हैं,
कैसे योग युक्त है? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और यहाँ पर अर्चन का प्रभुपाद गुणगान कर रहे हैं, कैसे अर्चन विधि से व्यक्ति योग युक्त हो जाता है। तो जिन्होंने भी पुजारी सेवा की है या घर में जो भगवान की सेवा करते हैं, तो सब कैसे हो जाता है? पूरा कॉन्शियसनेस क्या होती है? अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये भोग बनाना है, अब ये ड्रेसिंग करना है, वैसे करना है। तो पूरा क्या हो जाते हैं? वो पूरी तरह से योग युक्त हो जाते हैं, क्योंकि अर्चन में बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है ना। इसीलिए अर्चन करना चाहिए। खासकर जो गृहस्थ भक्त है उनको लोग तो विशेषता बताया गया अर्चन के बारे में, है ना, अर्चन की विधि में। उससे क्या होता है? अर्चन करने से क्या होता है? अर्चन करने, हाँ वो तो फिर अंततः है, लेकिन स्वच्छ रहते हैं और पंचुअल होते हैं, नियमन आता है और रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट, पूरा मन उसी में लगा रहता है। अब ये करना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है। मंगला आरती है, फिर दर्शन आरती है, फिर राजभोग है, फिर अलग अलग फिक्स हो जाता है। उससे एक डिसिप्लिन आ जाता है। और दे अर्चन की और क्या? हाँ, एक जो मन अर्चा विद्या के साथ संबंध तो एक काफ़ी उच्च स्तर है, मतलब वो भी होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए जरूर बताया अर्चन की विधि। क्यों बताया? ऐसा क्यों है? ब्रह्मचारियों के लिए भी है, लेकिन गृहस्थ भक्तों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। दूसरे स्तर में प्रभुपाद ने लिखा है कि उनकी बहुत सारी आसक्तियाँ होती हैं। यस, उनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। ये भी है, ये भी कार्य है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अर्चन से क्या हो जाते हैं? वो फिक्स हो जाते हैं कि अभी ये करना। लेकिन अर्चन करना है, नियम क्या है? प्रॉपर विधि से करना। अर्चन जो भी करना है कम करना है, लेकिन अच्छे से करना। जो भी करें अच्छे से करना, है ना। तो अर्चन है, योग युक्त हो जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग जब सब आसपास से आ रहे हैं तो प्रभुपाद ने ऐसा बताया है कि मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में किसी को घर में अपने डीटी वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसकी डीटी वर्शिप कहाँ हो जाती है? मंदिर में हो जाती है। तो मंदिर की अर्चन में, अब मंदिर की अर्चन से संबंधित जो सेवाएं हैं वो करने से उसके घर का जो अर्चन है वो मंदिर में ही हो जाता है ना। तो इसीलिए फिर डीटी वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जो बेसिक है, जो भी घर में बन रहा है उसको ऑफ़र करना है, या जो आरती हम यहाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो हमें घर में करना है। लेकिन जो हम मंदिर के आसपास रहने वाले जो भक्त हैं उनके लिए अर्चन वो मंदिर का ही हो जाता है ना। एक बात ये है। और दूसरा है कि जो मंदिर से दूर हैं और अर्चन करना चाहते हैं, तो पहले के समय में क्या होता था कि जो ऑक्यूपेशन होते थे उसको करने के बाद भी टाइम बचता था। आपका जो भी जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने के बाद टाइम है, अभी टाइम ही नहीं है। अभी आपको 7 टाइम भोग लगाना है, मान लीजिए, या 8 टाइम भोग लगाना है घर में, तो कैसे लगाएंगे, है ना। लड्डू गोपाल तो गौड़ी वैष्णव में हम सेवा नहीं करते हैं उनका, राधा कृष्ण है तो 7-8 टाइम भोग लगेगा। रोज़ ड्रेसिंग होगा उनका, अभिषेकम होगा, मंत्र पढ़े जाएंगे, तो कैसे करेंगे। फिर जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है। और महाराज का तो ये नियम है कि जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते हैं महाराज, है ना। क्योंकि एक तरफ जॉब कर रहे हैं, एक तरफ आप बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण दीक्षित है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिसमैचिंग हो जाएगी, है ना। ब्राह्मण मतलब वो कहीं से सैलरी नहीं ले रहा है, कहीं से वेतन नहीं ले रहा है। जो वेतन ले रहा है मतलब वो फिर ब्राह्मण नहीं है, मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर है ना। तो इसलिए महाराज बहुत ही वैसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो अर्चन है, बहुत अच्छी विधि है। और दूसरा हमें ये भी याद रखना है कि अर्चन जो है
वो श्रवण कीर्तन के अंडर में है। कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग अर्चन में इतना चले जाते हैं कि श्रवण कीर्तन करना है, ये भक्तों की सेवा करना है, साधु संग करना है, वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। अर्चन है, भगवान है, तो उनको लगता है हम भगवान के ज़्यादा क्लोज हैं, हम भगवान की ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हमारे अंदर कनिष्ठ मेंटलिटी आ जाएगी फिर कि हम पुजारी सेवा कर रहे हैं और भगवान के हम ज़्यादा क्लोज हैं, इसीलिए अब भक्त तो क्या है, तो भक्त ऐसे ही है, उनको क्या मतलब। हाँ, ऐसा होता है समय के साथ ऐसे ही भाव, क्योंकि अनर्थ तो समय समय पर निकलते हैं ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अनर्थ निकलता है। तो हमने अच्छी सेवा भावना से चालू किया और ऐसी स्थिति आ गई कि हम अपने आप को फिर, और ऐसा होता भी है मंदिर में जो आएगा, अच्छा मंदिर के पुजारी जी कौन है, थोड़ा मिलाएंगे उनसे, हम तो पुजारी जी से मिलना चाहते हैं। तो पुजारी जी तो फिर इसलिए श्रवण और कीर्तन वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। और अर्चन क्या है उसके, ऐसा ही बताया कि अर्चन अगर चल रहा है और बीच में घर में भक्त आ गए तो अर्चन को छोड़ देना चाहिए और भक्तों को अटेंड करने आना चाहिए, यही बताया। क्योंकि श्रवण कीर्तन, भक्तों की सेवा किस में आया, श्रवण कीर्तन उसी में आया, है ना। तो ऐसा उदाहरण आता है, कोई प्रभुपाद जी गॉड ब्रदर थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि घर में अगर अर्चन चल रहा है, भगवान की पूजा चल रही है और कोई वैष्णव आए हैं, है ना, और अर्चन, तो ऐसा नहीं कि जैसे हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई घर में कोई पूजा कर रहा है तो क्या बोलते हैं, अरे तो अभी तो हम पूजा कर रहे हैं, अभी आप जाइए और बाद में देखेंगे। मतलब उनका क्या है, बहुत ही कनिष्ठ मानसिकता, वो समझे नहीं जो भगवत गीता लेके आए हैं, जो भगवत गीता है वो स्वयं भगवान। आप अर्चन कर रहे हैं और भगवान स्वयं आ गए, बोले भगवान बाद में आइएगा, अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं व्यस्त हूँ, आपकी पूजा करने में व्यस्त हूँ, आप बाद में आइएगा। तो मतलब वो समझे नहीं, है ना। तो ये भी नियम है ना। फिर श्लोक क्रमांक 19, जब ऐसा योग युक्त हो जाता है, योग में फिक्स हो जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। वैसा कैसा हो जाता है, जैसे जहाँ शांत हवा है और लौ होती है, स्थिर रहती है, उसी तरह से उसका मन हो जाता है। ओके, श्लोक क्रमांक 20 से 23, इसमें बताया गया जो समाधि अवस्थाएं पहुंच जाता है उसकी स्थिति क्या होती है। जनरली समाधि शब्द से क्या बोलते हैं, बताएंगे आप, समाधि मतलब क्या? नहीं, और सुबंधु प्रभु, समाधि मतलब क्या? शांत हो जाता है, नहीं कोई बात, जो भी है शांत हो जाता है। और कोई जी बता। सुख दुख और ये भौतिक क्लेशों से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है। सुख दुख से, भौतिक क्लेश से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब किस तरह से? उनसे विचलित नहीं होगा, उनसे विचलित नहीं होगा। जैसे समाधि शब्द आएगा तो क्या दिखता है वो, जैसे समाधि आया, किसी ने बोला समाधि, तो अभी एकदम से मन में क्या आएगा? एक जो हाँ बेटा वो आगमन करके कोई पार्क है, कोई शांति है। हाँ, एक व्यक्ति पहाड़ी बैठा हुआ है और एकदम शांत है। भगवत गीता का पिक्चर है वो योगी वाला है, भगवत गीता में पिक्चर। जैसे इसमें पिक्चर है ये समाधि। और समाधि शब्द से क्या आता है मन में? भूमि में नहीं, ऐसा नहीं है, समाधि बनाई जाती है। जो साउथ का, उनका हिंदी थोड़ा सा ऐसे ही कहाँ कौन सा यूज करना है। वो समाधि में इतने घटक होते हैं। जैसे जल समाधि, जल समाधि मतलब जी, मतलब जिंदा ही अंदर चले जाते हैं, ऊपर से पैक करवा देते हैं। हाँ जी, उसको भी समाधि बोलते हैं। उसको भी समाधि बोलते हैं।
हाँ जी, हाँ। तो जल समाधि लेते हैं, भूमि के अंदर समाधि लेते हैं, और इससे ज़्यादा ना इसने समाधि ले लिया मतलब वो शांत हो गया। लेकिन कृष्णा कौन सी समाधि, ये नहीं। समाधि का एक मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब क्या बोलेंगे हिंदी में? मग्न हो जाना, डूब जाना। आप क्या बोले थे? मग्न होना, डूब जाना, है ना, पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाना। तो कृष्णा कॉन्शियस में भी समाधि होती है, पूरी तरह से डूब जाते हैं। जैसे उदाहरण कोई, श्रील प्रभुपाद पूरे समाधि में है। समाधि मतलब पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब है, उनके अंदर ये अव्यर्थ कालत्वम, मान शून्यता, ये सब गुण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। प्रभुपाद जैसे जो ऐसे समाधि का सोचते हैं, समाधि मतलब एक्टिविटीज़ खत्म हो जाना, तो उसके लिए प्रभुपाद ने बोला है वर्क नाउ समाधि लेटर। अभी सेवा करो, बाद में समाधि, बाद में एकांत में जाना। और महाराज ने एक लेक्चर दिया था वर्क नाउ समाधि नाउ, कि जब आप अच्छे से सेवा कर रहे हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब है, मतलब आप समाधि में, है ना। और एक समाधि का और बताया था, ये इस्कॉन मैनेजर्स के लिए समाधि थी ये। उसमें बता रहे थे कि पहले के समय में क्या करते थे कि चारों तरफ आग जला लेते थे, चारों तरफ आग जलाते थे, अब बीच में बैठ जाते थे, और ऊपर से क्या लगता था? सूर्य होता था। तो इतनी तेज गर्मी लगती थी, तो क्या होता था? अपने आप मन और इंद्रियों पे कंट्रोल उसके लिए करते थे। तो एक महाराज है बद्रीनारायण महाराज बताते हैं कि आप इस्कॉन में लीडर बन जाओ या मैनेजर बन जाओ, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। चारों तरफ से आपको इतने सारे ताप दिए जाएंगे कि आपको अलग से आग के बीच में बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समाधि में पहुंच जाएंगे और कुछ सोचने को टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए भक्ति में भी समाधि लगती है ना। तो समाधि की स्टेज में क्या क्या होता है, महाराज का एक लेक्चर भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन समाधि, सुनिएगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पूरे एब्जॉर्ब हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कोई भी चीज़ हो, आप देखिए कुकिंग है ना, तो पूरा उसमें डूबे हुए हैं, पूरे तल्लीन हैं। तो कभी ऐसा हो जाएगा कि भूल ही जाते हैं, अरे मुझे प्रसाद लेना था या कुछ करना था, इतना टाइम निकल गया, पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो गए, मतलब हम क्या हो गए? वो समाधि की अवस्था में पहुँच गए। कोई भी सेवा हो उसमें पूरा लग के, पूरा उतर के, डूब के करेंगे तो वो समाधि स्टेज में आ जाएगा। जिस सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित होता है। तो देखिए जो भक्त है उसके साथ भी ये होगा, भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इसी सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, मतलब वो आत्मा देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो ये योगी की बात है, और भक्त के लिए क्या है? उसको सेवा में आनंद प्राप्त होगा। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम सुख में स्थित रहता है। दिव्य इंद्रियां, उसको दिव्य आनंद मिलता है, और दिव्य किसके द्वारा मिलता है? दिव्य इंद्रियों के द्वारा। मतलब वो सेंसलेस नहीं होता, वो वाइड नहीं होता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो बस उसको समाधि मिल गई, उसको और कुछ किसी चीज़ की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, एक लाइन याद होना चाहिए। ये जो लिखा है 20, 21, 22, 23, इसमें श्लोक क्रमांक 22 की जो पहली लाइन है, मिल गया? श्लोक क्रमांक 22 की पहली लाइन, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ये लिख लीजिए कहीं आप लोग, इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या है? ऐसा सुख प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई इच्छा न रह जाए, इसको बोलते हैं जीवन का लक्ष्य। तो उसको मिल गया, वो ऐसी चीज़ मिल गई जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। जब ऐसा सुख प्राप्त हो गया
तो बड़ी से बड़ी कठिनाई विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो वास्तव में मुक्ति उसकी हो जाती है। तो इसके तात्पर्य को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आइए पेज नंबर 242 के दूसरे पैराग्राफ पर हिंदी में। इसमें एक पतंजलि सूत्र के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद। अब पतंजलि सूत्र के बारे में क्यों बता रहे हैं, जैसे कि सर 2-3 लेक्चर पहले किन्हीं ने प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का वर्णन क्यों किया गया है। मुक्ति से तो हम ये समझते हैं मुक्त हो गए, मतलब निराकार ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन वास्तव में योग के जो रास्ते पर है उसका मुक्ति का मतलब क्या है। तो आप देखिए क्या लिखा है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्तिर इति। कैवल्य मतलब क्या है? वैसे कैवल्य किसे बोलते हैं? निराकार ब्रह्म में लीन होना, लेकिन पतंजलि सूत्र में कैवल्य मतलब क्या बताया? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में स्थित होना, उसको बोलते हैं कैवल्य। तो ये कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। तो वास्तव में मुक्ति कैसे होगी? जब हमको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थित, है ना। तो ये मुक्ति शब्द भी बहुत प्रचलन में आ गया है ना, मजाक के रूप में लेते हैं कि तो एग्ज़ाम हो गए अब तो मुक्ति मिल गई अब और ऐसे कई चीज़ों में मुक्ति मिल गया ऐसे। तो वास्तव में मुक्ति अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। फिर यहाँ 2 तरह की समाधि बताई गई हैं, संप्राज्ञत असंप्राज्ञत। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि वह संप्राज्ञत समाधि प्राप्त हुई है। असंप्राज्ञत समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं, कभी भी वो उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर अंतिम पैराग्राफ में आइए। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा तथा भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। इसका मतलब क्या है? घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो बैड बार्गेन क्या है? घाटे का सौदा क्या है? भौतिक शरीर क्या है? घाटे का सौदा है। उसका बेस्ट यूज क्या है? भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा के लिए उसको प्रॉपरली रखना। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ये पता होना चाहिए। घाटे के सौदे का सबसे अच्छा उपयोग। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष हो रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। ओके, वो विचलित नहीं होता है। तो ये श्लोक पूरा हुआ। ये इसके जितने भी सिम्टम हैं, स्थित प्रज्ञ के जो सिम्टम थे वही हैं इसमें, है ना। इसमें बस एक हम कोट पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का, उसका विराम लेंगे। प्रभुपाद जी का लेक्चर है इसी श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ। 1942 में कलकत्ता में बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हुई, बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए, है ना। हैवी बॉम्बिंग इन कलकत्ता, बाई वंस एंड ट्वाइस बॉम्बिंग ऑल द पॉपुलेशन वैकेटेड। कि 1-2 बार बॉम्ब गिरे और पूरा कलकत्ता क्या हो गया? खाली हो गया। कलकत्ता वॉज ए सिटी ऑफ नो मैन। कलकत्ता में कोई नहीं था, बट देयर वेयर, कुछ लोग थे जो वहाँ रहते थे, जिन्होंने शहर को नहीं छोड़ा था फॉर सम अर्जेंट और सम अदर बिजनेस, कुछ व्यापार के कारण से नहीं छोड़ा। सो समहाउ अदर आई हैड टू रिमेन इन द सिटी। तो मैं भी शहर में वहाँ पर रुका हुआ था। तो 12 दिसंबर 1942
मैं याद करता हूँ, देयर वॉज हैवी बॉम्बिंग, है ना, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे थे कि पटाखे चल रहे हैं, सो लेट अस एंजॉय, ऊपर लिख रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली वी स्टेड, हम वहाँ रहे, वी सॉ समथिंग, फायरवर्क्स इज गोइंग ऑन, सो लेट अस एंजॉय, डो 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 डी डंग वहाँ लिख रहे हैं, कैसे बॉम्ब गिर रहे थे और आवाज़ आ रही थी, और हम सब बच्चे क्या कर रहे थे वहाँ पर, खेल रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप एक ट्रेन में चढ़ गए और बहुत भीड़ है ना, तो बस भीड़ में टिके रहो किसी तरह, है ना, जस्ट लाइक ए रेलवे कैरियज, यू आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस, आप एक जगह ले जाए जा रहे हैं, सपोज इट इज़ क्राउडेड, बहुत भीड़ है, सो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द क्राउड बेटर टॉलरेट फॉर फ्यू आवर्स, तो जो क्राउड में अपने आप को एडजस्ट करने से क्या अच्छा है, थोड़े समय सहन कर लो, एंड गेट डाउन एंड गो टू योर डेस्टिनेशन, और उतर जाओ अपने जो डेस्टिनेशन उसमें। तो उसी तरह से भक्त है तो संसार में रहता है, बहुत सारे समस्याएं आती है तो उससे वो प्रभावित नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं ऑल राइट, ठीक है, बॉम्बार्डिंग कुछ घंटे होती है, कई दिन होती है, लेकिन हम किसी तरह से एडजस्ट, तो उस समय क्या करते थे, कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी के पिता है, पूरा फैमिली है, सब बैठ के सुबह शाम कीर्तन करते थे, भागवत अध्ययन करते थे। तो ये जो योगी है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। अगले प्रवचन में हम देखेंगे कि ये जो समाधि की स्टेज है उसमें और क्या क्या होता है, और जो विचलित मन है, जब ये पूरी योग साधना को सुना अर्जुन ने, उसके बाद अर्जुन की क्या स्थिति हुई और भगवान ने क्या उसका निवारण बताया। किसी का प्रश्न है? धृतराष्ट्र के बारे में हाँ, पहले स्कंद में अष्टांग योग का था। हाँ, यहाँ पे बताया कि वो भगवत धाम जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ और वर्णन लिखा है। हाँ, तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र हैं उनका जो अष्टांग योग की प्रोसेस है वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। उसमें आता है कहीं पर कि उनको उच्च गति प्राप्त हुई या कुछ ब्रह्मन प्राप्त हुआ, पहले स्कंद में वो भक्त नहीं बन पाए। विदुर ने उनको प्रचार किया और वो इतनी सुकृतिवान नहीं थे कि वो भक्ति एक्सेप्ट करें, तो कम से कम उन्होंने अष्टांग योग किया और अष्टांग योग के द्वारा पापों से वो मुक्त हो गए और उच्च गति उनको प्राप्त हुई। लेकिन रियल सेंस में अष्टांग योग करेंगे मत चित्ता मत परा मत संस्थानम, तो फिर भक्तों के संग में आके वो अंततः भगवत धाम जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज ने यस डायरेक्ट भक्ति चल रही है, लेकिन ध्यान योग, सतयुग में क्या था, सतयुग में कृतय ध्यायतो विष्णु, सब विष्णु पे ध्यान करते थे और कहाँ जाते थे, भगवत धाम। तो कैसे जाते थे वो प्रोसेस पता है, मत संस्थान। दूसरा प्रश्न कि वो प्रभुपाद के शिष्य पूछते थे कि हमें समय नहीं मिल रहा है मैनेजमेंट में, तो प्रभुपाद बोलते थे कि आप 2 घंटा कम कर दीजिए सोना। वो अलग अलग शिष्यों को अलग अलग समय पर दिया है। वो एक यूनिवर्सल हम प्रिंसिपल नहीं ले सकते। किसी का कैपेसिटी है बहुत झेल लेने का, प्रभुपाद बोलेंगे तो आप सोना कम कर दीजिए, किसी को फिर चेंज कर देंगे, किसी को एडजस्ट कर देंगे। वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है किस समय क्या इंस्ट्रक्शन है। पीछे वो प्रोग्राम में हेल्थ के लिए बताया कि एक्सरसाइज वगैरह करना और मेंटेन रखने के लिए। तो जनरली देखते हैं एक्सरसाइज जब करते हैं कुछ भी कम से कम भी तो आधे घंटे लग जाते हैं, और ये करना मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा होता है, बट फिर लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 माला पूरी चली जाती है। तो क्या बेटर होगा, कोई इवनिंग में करे या मॉर्निंग में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ भी करके, तो टाइम 4 माला कम ही हो पाती है क्योंकि 6:45 पे सेवा रहती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कमांडर से डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा वही बताएंगे अभी, सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम को कैसे टाइम निकलेगा, लेकिन दोनों में से एक टाइम करना चाहिए। इवनिंग में पर्सनल टाइम रहता है, बट इवनिंग में से हो नहीं पाता। और दूसरा वो तो मन है, वो तो हाँ कहीं ना कहीं हाँ, मन को वो साइड में कर दीजिए। और जैसे आपने बताया महाराज ने उसमें लिखा भी है कि पुशअप
अपन कर सकते हैं, बट कोई भक्त बता रहे थे कि जो काउंटिंग वाली जो एक्सरसाइज रहती है उसके लिए मना करते हैं कविता जी प्रभु भी कि वो नहीं करना चाहिए थे चेतना थोड़ी सी। काउंटिंग वाला, काउंटिंग से क्या है सर? नहीं काउंटिंग लाइक जैसे कि मैं 25% हाँ नहीं, उसमें आगे भी आता है कि हैवी एक्सरसाइज उससे क्या होता है, शारीरिक चेतना बढ़ती है। तो काउंटिंग तो ऐसा नहीं है। पुशअप करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए? बताया ना, 3 एक्सरसाइज बताया। हाँ वो तो पुशअप है। ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्सिस्टेंस में से मैंने पढ़ा था। और वो पूरी जो डे स्लीपिंग वाला है उसमें तो महाराज ने लिखा है बुक में कि ब्रह्मचर्य को नहीं करना चाहिए। हाँ ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, लेकिन जैसे फिर क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत आवश्यकता पड़ी तो कम से कम सोना चाहिए, 45 मिनट। हाँ डेली 45 मिनट अगर सोते हैं उसके बिना नहीं मैंने जो पढ़ा तो वो चलेगा ठीक है या फिर? देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता कि एक बता दिया हाँ 45 में अब सब 45 मिनट सोएंगे, आज बता दिया कोई नहीं सोएगा तो कोई नहीं सोएगा। सबका इंडिविजुअल होता है। इन जनरल क्या है कि हमें कम करना है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, बीमार हैं, कुछ समस्या है तो फिर सो सकते हैं। टेंडेंसी होना चाहिए उसको नील करने का, ऐसा। ये सीहोर में गए थे पुस्तक वितरण करने, तो एक बाबा जी थे, उनका नाम था पालन बाबा जी। तो 8 घंटे वो धूप में बैठते थे। आधे घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे धूप में बैठते थे। हाँ तो वो भी समाधि है। नहीं समाधि नहीं, वो नाम ही उनका। और यज्ञ भी करे, मतलब 7 दिन 21 दिन का यज्ञ भी किया था। बहुत सारे लोग कई चीज़ें करते हैं। वो तो ये 12वें श्लोक है, इसमें लास्ट की लाइन में बता रहे हैं, मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। मन को एक बिंदु पर नासिका के अग्रभाग पर, शुरुआत में जो है ना, शुरुआत में जो योग साधना होती है उसमें नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाना। वो वाला बिंदु तो नहीं जो दिमाग में लगा। नहीं वो था उस समय, द्वापर युग में था वो, तो वही है ना नासिका के अग्र बिंदु। ये मीठा, मतलब आपने अच्छा मीठा हो तो रेगुलरली बार बार नहीं, कुछ अच्छा उपदेश वाला है तो उसको थोड़ा सा ले लेना चाहिए। तो लेना जरूरी है कि मतलब नहीं, वो तो सम्मान, जैसे मान लीजिए सम्मान करने, ऑनरिंग प्रसाद। जैसे जगन्नाथपुरी से कोई प्रसाद आया, ठीक है, और आपको कोई मान लो किसी को डायबिटीज़ है या वो शुगर उसको मना किया, तो उसमें थोड़ा सा ले, सम्मान करने लेना जरूरी, इसलिए कि सम्मान प्रसाद लेना वो भक्ति की विधि है। नहीं तो हम फल्गु वैरागी हो जाएंगे कि इतना वैराग आ गया कि प्रसाद से ही वैराग आ गया हमारा, भगवान की सेवा से वैराग आ गया, भक्तों से वैराग आ गया। ऐसा वैराग नहीं लाना है। ये तो मतलब बाहर से आ रहा है प्रसाद, वो तो ठीक है हम ले सकते हैं। हाँ जो मंदिर में फीस है, हाँ वो तो अपनी इच्छा है, नहीं लेना चाहते, जरूरी नहीं। हाँ जरूरी कोई नियम नहीं, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा लेने जरूरी है। इनको मत दीजिएगा, इनको ये कोई प्रश्न थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है, प्रिंसिपल थोड़ी होता है। नहीं लेना तो नहीं लेना, लेना है तो लेना है, इसमें कौन सा प्रश्न। ऐसा कोई नियम नहीं है, पूरा प्रसाद बना है उसमें से ले लिया, और एक खीर का एक चावल ले लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, भगवान को सम्मान के लिए ना। और ये सबको प्रसाद देते हैं। अर्चन विधि कर रहे हो, उस समय कोई वैष्णव आए तो उसमें जो अर्चन कर रहे हो वो अगर उत्तम अधिकारी के स्तर पे, जो आए हैं वो अगर कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे। नहीं, ये मंदिर के लिए नहीं बताया, ये घर के लिए बताया, जो हाउस होल्डर्स हैं उनके लिए बताया। हाउस होल्डर्स भी जैसे बहुत सारे गेस्ट होते हैं, लोग आते हैं गेस्ट होते हैं या अपने घर के गेस्ट होते हैं, वो लोग तो उत्तम अधिकारी के स्तर पे।
लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा कि जो गेट पे वो मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है? कैसे? जो गृहस्थ भक्त है वो उनका तो पता है कि जा रहे लोग। नहीं, जो जाएगा वो तो वेट कर सकता है कि अंदर पूजा अर्चन चल रही है, लेकिन जो पूजा अर्चन कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि भक्त आए तो मुझे उनको बुलाने जाना है। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे शास्त्रों में लिखा है कि अर्चन छोड़ के आना चाहिए, मुझे लेने नहीं आए, वो बुलाने नहीं आए। मैं खड़ा हूँ बाहर और शास्त्रों में लिखा है कि अर्चन छोड़ के आना चाहिए, तो अपराध, वो तो फिर दुर्वासा मुनि जैसा हो जाएगा कि मैं घर में आया और एकादशी और आपने पानी कैसे ले लिया। तो वो उत्तम अधिकारी अपने आप को उत्तम अधिकारी नहीं समझेंगे, वो तो और रूल्स को फॉलो करते हैं। यद यद आचरति शिष्टा तत्तदेव तरो जना, सहज प्रणो, कि बाकी लोग उनसे सीख सकें, तो वो भी फॉलो करेंगे उसको। ओके, हरे कृष्णा जी। घर में जाते हैं, शाम को लेट हो जाते हैं। तो जो भी अर्चन चल रहा है वो घर का हो गया हो। अभी घर में जो भी बन रहा है, जो भी पहली चीज़ आई है घर में, वो सब भगवान को भोग लगना चाहिए। और जो भी आरती हमने यहाँ अटेंड कर ली है, तो वहाँ घर जाके करने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। वो घर की आरती यहाँ हो गई हमारी। ठीक, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।